फरमाया बंदा मोमिन जब अपने किसी भाई के लिए दुआ करे और उस हाल में करे कि वो सामने मौजूद ना हो, उसकी गैर मौजूदगी में, फरमाया मुस्तजाबतुन, ऐसी दुआ को अल्लाह कबूल फरमा लेता है। सिर्फ इसी पे बस नहीं, फरमाया वइंद रअसिहिल मलकुल मुअक्कल, जो दुआ करने वाले हैं उनके सरों के पास अल्लाह का एक फरिश्ता भी खड़ा रहता है। अब इस पे बोलना है वो काम क्या करता है। फरमाया फकुल्लमा दआ लि अखीही फकाल आमीन, दुआ हम करेंगे आमीन अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे। और सिर्फ इसी पे बस नहीं, जो रह गए हो जरूर बोलना। फकुल्लमा दआ लि अखीही फकाल आमीन फकाल वलका बिमिस्लिन, फरिश्ता आमीन भी कहता है और साथ साथ ये दुआ भी देता है, ऐ दुआ करने वालों, जो दुआ तुम अपने भाइयों के लिए कर रहे हो, यही दुआ अल्लाह तुम्हारे हक में भी कबूल फरमाए। हमने कहा या अल्लाह हमारे फलां भाई की मगफिरत फरमा। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह जिसने ये दुआ की है उसकी भी मगफिरत फरमा। करम की हद नहीं हो गई, एक गुनाहगार मुमकिना तौर पे किसी दूसरे गुनाहगार के लिए दुआ करे, अल्लाह को ये अमल इतना पसंद है, अल्लाह फरमाता फरिश्तों बाकी काम छोड़ो, इनके लिए दुआएं करो। अल्लाह सो ऐसी महाफिल और मजालिस में खुलूस नीयत से शरीक होना ये शर्त है। आइए आपकी खिदमत में अपने वक्त के अंदर एक मसला अर्ज करना चाहता हूं कि सहाबा किराम ईमान रखते थे नबी पाक की जात पर। ईमान लाने में, शान समझने समझाने में, शान रिसालत बयान करने में सहाबा का मिजाज क्या था, ताकि अकीदे की कोई बात समझ में आ जाए। आप अगर कह सकते हैं तो एक बार कहिए सुभान अल्लाह। मसला समझ लें कि कैसी अजीब बात है। कभी कभी मुफ्ती साहब की वजह मैं हैरान होता हूं, खुद इस पे बड़ी देर हैरान रहा। कैसे हो सकता है किसी के सामने चेहरा वद्दुहा भी हो और फिर भी वो कलमा ना पढ़े? ये कैसी बात है? कोई अपनी आंखों से चांद को टुकड़े होता भी देखे, सूरज को वापस आता हुआ भी देखे, दरख्तों को सजदे करता हुआ भी देखे, पत्थरों को दुरूद पढ़ते हुए भी देखे, फिर भी कलमा ना पड़े। कैसे कैसे हो गया ये? हुजूर की तो ईमान लाने के लिए एक झलक ही काफी है, तो फिर क्यों नहीं मानते थे वो? जब मेरी नजर कुरान मजीद की इस आयत पे पड़ी तो मसला समझ आ गया। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं तो कहें, मैं तिलावत करने वाला। मेरा परवरदिगार फरमाता है वतराहुम यंज़ुरूना इलैका वहुम ला युबसिरून। मेरा परवरदिगार फरमाता है महबूब, ये काफिर आपकी तरफ नजर तो करते हैं मगर आपको देख नहीं सकते। या अल्लाह ये क्या अजीब बात है। बंदा जब किसी चीज की तरफ नजर करता है तो जरूरी तौर पे वो नजर भी आती है, या तो ऐसा है कि नजर काम न करे। इन काफिरों की आंखें तो ठीक हैं, इनकी नजर तो सलामत है, फिर क्या वजह है ये नजर भी करते हैं पर महबूब को देख नहीं सकते? अब जवाब सुनो, वजह सिर्फ ये है, परवरदिगार बता रहा है ओ दुनिया वालों सुनो, इन्होंने मेरे महबूब को हजरत हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे तो देखा है, मेराज की रात नबियों के आगे नहीं देखा है।
सुभान अल्लाह ऊंची आवाज में। इन्होंने बकरियों के पीछे तो देखा है, नबियों का इमाम बनते हुए नहीं देखा। इन्होंने मेरे पाक नबी को मक्के की गलियों में चलते हुए तो देखा है, मेराज की रात अर्शों का राही बनते हुए नहीं देखा है। इन्होंने मेरे नबी के हाथ तो देखे हैं, यदुल्लाह की ताकतों को नहीं देखा है। हुजूर की आंखें तो देखी हैं, आंखों की कुव्वत को नहीं देखा। इन्होंने हुजूर के कान तो देखे हैं, कुव्वत समात को नहीं समझा है। इन्होंने चेहराए वद्दुहा तो देखा है, चेहराए वद्दुहा में नूरे खुदा को नहीं देखा है। इन्होंने नहीं देखा, नहीं देखा। इन्होंने बस हुजूर का चेहरा देखा। जमाले महबूब में जलवाए परवरदिगार नहीं देखा। अगर देख लेते तो फिर वो भी वही कहते जो अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, फिर वो भी यूं ही कहते जो हजरत हसन ने कहा था। काफिरों को बस यही समझ आई, याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक माल हाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक। काफिर बस इतना देखते रहे, ये कैसा रसूल है जो हमारी तरह रोटी भी खाता है और बाजार जाके तिजारत भी करता है। उनकी नजर बस यहां तक रही और अबू बकर सिद्दीक की नजर वहां तक पहुंची। चाहे तो जमीन पे बैठ के जन्नत को तकसीम फरमा दे। अब आप जब बात करते थे सहाबा हुजूर की किसी शान के बारे में, एक वो शान जो देखी है, एक वो शान जो नहीं देखी है। जो देखी वो तो मानी, ये मिजाज सहाबा है। जो नहीं देखा वो भी माना है। आपको इस पे जरूर बोलना पड़ेगा। एक होता है ना, बंदा आंखों से देखे फिर माने। जो देखा वो तो मानना ही है, लेकिन उसको सिर्फ उसी महमल में महदूद नहीं किया। बस शान इतनी है तो इतनी ही है ना, बल्कि ये मिजाज है सहाबा किराम का। देखा थोड़ा है, माना ज्यादा है। अब मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए, मैं बयान करने वाला हूं। हदीस बुखारी शरीफ की, मेरे पाक नबी के गुलाम सहाबा किराम हुजूर की खिदमत में आ गए। हुदैबिया का मकाम है, अक़बल अन्नास नहवहु, मेरे पाक नबी के दरबार में आ गए। हुजूर ने पूछा, मालकुम, ऐ सहाबा क्यों आए हो? अपने काम काज छोड़ के मेरे पास क्यों आए हो? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, पानी खत्म हो गया, न पीने के लिए पानी मौजूद है, न वुजू के लिए पानी मौजूद है, न जानवरों को पिलाने के लिए पानी मौजूद है। अब जरा तवज्जो करो, अकीदा अहले सुन्नत को सामने रखो। ये वही सहाबा थे जिन्हें नमाज़े इस्तिस्का पढ़ना मेरे नबी ने आप सिखाया है। ये वही हुजूर के गुलाम थे जिन्हें नमाज पढ़ना भी सिखाया है, जिन्हें दुआ करना भी सिखाया है। अपने तौर पे न दुआ की है, न नमाज इस्तिस्का पढ़ी है कि अल्लाह बारिश अता फरमा दे, बल्कि सहाबा का मिजाज ये है, जब मुश्किल आई है तो मुश्किल कुशा के पास आए हैं। हुजूर के दरबार में आ गए, या रसूलल्लाह पानी खत्म हो गया। अब जरा तवज्जो करो, मेरे पाक नबी ने दस्ते मुबारक एक प्याले में रखा है। सहाबाए किराम फरमाते, हमने अपनी आंखों से देखा, फजअल माउ यफूरु मिन बैनि ऐदीहि, सहाबाए किराम ने देखा मिन बैनि असाबिही, हुजूर की उंगलियों के दरमियान से कअमसालिल उयून, चश्मों की तरह पानी जारी हो गया है। सहाबा कहते हमने देखा पानी चल पड़ा, जिसको जितनी जरूरत ले रहा है, जिसने पानी पीना है पीने के लिए ले गया, जिसने वुजू करना है वुजू करने के लिए ले गया। ये बात आपने सुन रखी, बात मुकम्मल हो गई, वाकया खत्म हो गया। वक्त गुजरा, किसी ने हजरत जाबिर से पूछा, ए जाबिर, जो देखा था हमें भी तो बताओ ना।
तुमने तो अपनी आंखों से देखा, हमें भी बताओ मुश्किल कुशाई कैसे फरमाई थी आका ने, मुश्किल आसान कैसे हुई थी। हजरत जाबिर ने वो नजारा बयान कर दिया। और फिर किसी ने पूछा, ऐ जाबिर बताओ तुम्हारी तादाद क्या थी, गिन के बताओ कितने लोग मौजूद थे। हजरत जाबिर बोले और फरमाने लगे, हम उस दिन 1500 थे। सवाल इतना था कि तुम्हारी तादाद क्या थी, जवाब इतना है हम 1500 थे। लेकिन हजरत जाबिर खुद बोले और बोल के कहने लगे, थे तो हम 1500, लौ कुन्ना मिअत अल्फिन लकफाना, अगर 1,00,000 भी होते पानी फिर भी पूरा हो जाना था। देखा कितने लोगों को, बोलोगे कितने? 1500। मौजूद कितने थे? 1500। और माने कितने हैं? 1,00,000। यही तो मिजाज है सहाबा का, जब शाने रिसालत की बात आए तो तोल तोल के नहीं, सीना खोल के बयान करो। जिसको बात समझ में आई है ऊंची आवाज से कहे ना सुभान अल्लाह। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि करो ना जिक्र खता का की बात करो, करो ना जिक्र खता का की बात करो। मुस्तफा की बात करो, सुनो सुनो करम मुस्तफा की बात करो। मिजाज दिया है सहाबा किराम ने, देखा थोड़ा है माना ज्यादा है। यही हमारे ईमान का मिजाज होना चाहिए। अगर हमने किसी हदीस में ये पढ़ा है कि सहाबा की मुश्किल आसान फरमाई है, तो इस बात को वहीं पे बंद न करो। यही मिजाज है सहाबा का। अपने महमल पे महदूद न करो, ये सिखा रहे हैं। बल्कि यूं कहो, जब अबू बकर की मुश्किल आसान हो सकती है तो हर मुश्किल में उम्मती के काम आ सकते हैं। एक उम्मती के लिए वो मुश्किल कुशा हो गए जिनके लिए चंद उम्मतियों के लिए सामाने मुश्किल कुशाई मुहैया करना आसान है। यकीनन वो सबकी सुनते भी हैं और सबकी मुश्किल में काम भी आएंगे। आइए हबाब, मैं एक और हदीस मुबारक पढ़ के अपनी बात मुकम्मल करने वाला हूँ। पूरी तवज्जो चाहूंगा। यही भी हदीस बुखारी शरीफ में है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, इसी हदीस के ये भी 19 मरवी। हजरत जाबिर के वालिद साहब दुनिया से रुखसत हुए। 9 हमशीरगान है। आपने सुनी है बात, अब्बा जी का कर्जा बहुत है और ये भाइयों का हक होता है कि वो अपने वालिद के जाने के बाद अपनी बहनों का भी ख्याल करे। वैसे ये अलमिया है इस दौर का। वालिद चला गया, फौरन भाई कहते हैं भैन मेरी सहन कर दे, लगा दो अंगूठे, तेरा अब कुछ नहीं है इसमें। मैं कहता हूं जुल्म है, जुल्म है। बड़ापन बहनों से लेने में नहीं, बड़ापन बहनों को देने में है। और ये तरीका जो इख्तियार कर लिया है कौम ने, बताए बगैर ही कि कितना है तुम्हारा हिस्सा, बताए बगैर ही कह देते हैं भाई ठीक है, बहन ने अपनी मर्जी से दिया है भाई, ये कहते हैं। मैं कहता हूं उस बहन ने तो देना ही है, उसने तो साइन करके तुझे देना ही है। वो ये नहीं चाहती कि एक भाई है, 2 भाई हैं तो भाई की जियारत से, भाई के दीदार से और मुलाकात से भी जाऊं। वो तो करेगी, वो तो मजबूर है। हक बनता है कि दिखाया जाए यहां से यहां तक तेरा है,
तू इसकी मालिक है, एक को दे दे सबको दे दे, मर्जी है। बहरहाल तवज्जो करें, हजरत जाबिर फौत हो गए, हमशीर गान मौजूद हैं, कर्जा बहुत है। अब कर्जा इतना ज्यादा है कि सारा बाग भी दिया जाए तो कर्जा फिर भी अदा नहीं होता। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु का कर्जा इतना ज्यादा है कि बाग का पूरा फल जो खजूरों का मौजूद था वो सारे का सारा भी दिया जाता, कर्जा अदा नहीं होता। मुश्किल आई और मुश्किल बड़ी है, बंदे के ऊपर कर्जा चढ़ जाए और असबाब न हो तो इससे बड़ी मुश्किल क्या हो सकती है गैरतमंद के लिए, इससे बड़ी क्या मुश्किल। आओ मैं बताऊं, अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे पाक नबी के दरबार में आए हैं, या रसूलल्लाह मुश्किल आ गई, कर्जा ज्यादा है, मेरे पास माल थोड़ा है। मफहूम हदीस पेश कर रहा हूं। मेरे पाक नबी ने फरमाया, जाबिर सुनो सुनो, अब की बार जब घर जाओ अपने बाग में पहुंचो, जब अनाज उतारोगे, जब खजूरें उतारोगे, ढेर बनाओगे, जब तक मैं ना जाऊं किसी कर्ज खा को देना नहीं, किसी बोरी में डालना नहीं। मेरे पाक नबी तशरीफ लाए हैं, ढेर लगे हुए खजूरों के मौजूद हैं, मेरे करीम आका तशरीफ ले आए। अब लफ्ज हदीस बुखारी में मौजूद है, मेरे पाक नबी तशरीफ लाए, फजलसा अलैहि, उन ढेरों के सामने मेरे नबी बैठ गए। वदा बिल बरकत, मेरे नबी ने बरकत की दुआ भी फरमाई है। जरा गौर करो मेरे भाइयों, अब खाने की चीज सामने है, दुआ भी सामने है। अब कोई ये हरगिज न कहे कि खाना सामने रख के दुआ न करो, हमने खुद से नहीं निकाला, हुजूर की सुन्नत से लिया है। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से करो ना यार। मेरे पाक नबी ने दुआ फरमाई, हुजूर तशरीफ ले आए। तवज्जो करो, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जो उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने बोरियां भरना शुरू कर दी। हजरत जाबिर फरमाते, एक कर्ज खाया उसे भी दे दिया, दूसरा आया उसे भी दे दिया, हत्ता के सारा कर्जा मैंने अदा कर दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, खजूरें मेरे सेन में उसी तरह मौजूद थी, सबका कर्जा अदा हो गया। हजरत जाबिर फरमाते, मैं खुशी से दौड़ा हुजूर के दरबार में पहुंचा हूं और जाके हुजूर को खबर दी, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ लाए थे, आपके कदमों की बरकत से, आपकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने मुश्किल आसान फरमाई है। मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, एती अबा बकर व उमर फअखबिरहुमा, ऐ मेरे गुलाम जाबिर, तुझे तो मेरी शान पता चल गई है, अब जल्दी जाओ अबू बकर उमर को भी मेरी ये शान बताओ। हजरत जाबिर दौड़े, हजरत अबू बकर उमर के पास आए। जनाबे सिद्दीक मौजूद न थे उस वक्त, ऐन मौके पे मौजूद नहीं थे, हजरत उमर भी मौजूद नहीं थे। जनाबे जाबिर जनाबे सिद्दीक उमर के पास आ गए और आके कहने लगे, ऐ अबू बकर उमर, मैं तुम्हें ये खबर देने आया हूँ, आका तशरीफ लाए थे, हुजूर के आने से मुश्किलें आसान हुई थी। अब हजरत अबू बकर उमर का जुमला सुनो। हजरत अबू बकर उमर बैक आवाज बोले और फरमाने लगे, ऐ जाबिर सुनो सुनो, लक़द अलिमना मा सना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ सना अन सयकून ज़ालिका। ऐ जाबिर, तुम अब बता रहे हो, हमें तो उस वक्त भी यकीन था जब आका गए थे, हुजूर ने दुआ फरमाई थी, हमारा ईमान था, जहां हुजूर कदम लगाते हैं अल्लाह मुश्किलें हल फरमा देता है। देखा नहीं, देखा नहीं, उस वक्त मौजूद नहीं थे मगर मान रहे हैं। ऐ जाबिर, तुम हम अभी बता रहे हो, हमने तो अभी देखा नहीं तो पता था हुजूर आए तो मुश्किलें हल हो जाती है। अल्लाहु अकबर। आबाब-ए वक़ार, ये है मिजाज सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का। यही मिजाज हमें रखना चाहिए, यही मिजाज हमें रखना चाहिए। ये नहीं
एक मैंने वीडियो देखा, अब मैं बात नहीं करता इस पे, कह रहे हैं कहने वाले ये भी नहीं कर सकते थे हुजूर, ये भी नहीं कर सकते थे। वो माज़अल्लाह ये लफ्ज उसने कहे कि बेटा था गोद में इब्राहिम, चला गया तो रोक न सके। तुम्हें पता ही नहीं, तुमने समझा ही नहीं कि तस्लीम और रजा भी किसी शय का नाम होता है। वो चाहते थे रोक न सके। मैं कहा ये कैसी बात है, नबी पाक ने चाहा ही नहीं। वो कैसी बात, वो कैसे थे जी, वो चाहते थे तो वो हुसैन इब्न अली को रोक लेते, बजा लेते। मैं कहता तुम्हें खबर नहीं, हुजूर ने कभी ऐसा चाहा ही नहीं। वो तो अल्लाह के सामने बिल्कुल तस्लीम और रज़ा के पैकर थे। जो मर्जी मेरे रब की है वही मेरी है। जब हुजूर की बात करें तो फिर कमी के साथ नहीं, नफी के साथ नहीं, तकसीर के साथ नहीं, बल्कnafi मुबालगे के साथ बात करो। और फिर यही मशवरा है कि करो ना ज़िक्र खता का ताकि बात करो। सुनो सुनो करमे मुस्तफा की बात करो। सुनो सुनो करमे मुस्तफा की बात करो। अल्लाह ताला हमें इसी अकीदे पे कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। इस पाक जिक्र की बरकत से अल्लाह ताला जिन मरहूमीन के लिए साले सवाब का इंतजाम किया गया, अल्लाह उनकी कब्रें ठंडी फरमाए, उनकी कब्रों पे करोड़ हा रहमतों का नज़ूल फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।